सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो है इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया है फिल्म को, क्या कहना देखिए, आप प्राउड की कह रहे हैं, प्राउड चाहे फील ना हो, लेकिन प्रभु कृपा फील हो रही है कि ऊपर वाले की विशेष कृपा है कि आज हम यहाँ खड़े होकर और मूवी की सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब निश्चित रूप से बहुत लोगों की मेहनत है कि फिल्म वहाँ पे बनाई गई, उसके बाद फिल्म यहाँ पे जो है जितना भी काम हुआ वो परिश्रम का अलग विषय है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पर्दे पे लाने का श्रेय किसी को जाता है तो विवेक फिल्म से। मंजू भारती, मुकेश भारती वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इतना अथक परिश्रम करके, क्योंकि लोग कहते थे कि शायद जो है किस तरह लॉन्च करेंगे, किस तरह रिलीज़ होगी, थिएटर पे तो आ ही नहीं सकती। तो ये ऊपर वाले की कृपा हुई, ये जुड़े इन्होंने मतलब जो है। और आपको मैं बताऊं कि छोटी सी बात कि कोई ऐसा प्लान नहीं था। अचानक मंजू मुकेश वैसे सामान्य रूप से मिलने आए थे और अचानक फिल्म की बात चली कि हम प्लान कर रहे हैं रिलीज़ करने की, तो उसके बाद इन दोनों ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और क्या बखूबी निभाया वो आप सबके सामने है। सर, आज लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिला फिल्म को लेकर, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कमेंट्स मिले फिल्म को लेकर? देखिए, लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे रहे हैं तो हो सकता है कि मैं एक बबल में जी रहा हूँ, लेकिन जो हमारे मिलने वाले हैं हर जगह, पानीपत जाके देखा हाउसफुल, जींद में हाउसफुल, हिसार में हाउसफुल, रोहतक में हमारी साइड में तो फिल्म हाउसफुल चल रही थी, जयपुर में, अहमदाबाद में, बहुत सारी जगह फिल्म हाउसफुल चली है। तो अपने आप में वो एक ऐसा विषय है जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना प्राउड फील हो रहा है, जैसे मैंने सर से पूछा, आप क्या क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले मतलब अपने बेटे के लिए? ये अच्छे ही मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का सहयोग भी और मंजू मुकेश जी का सहयोग बहुत अच्छा रहा। सर, आज जो एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट भी है, थोड़ा सा अगर बताएं उस बारे में कि किस तरह की फिल्म होगी, कीमत? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो इस फिल्म को यहाँ तक लेके आए हैं वो अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और मैं बाकायदा बुलाना चाहूँगा मुकेश भारती, मंजू भारती। सो मुकेश जी, मंजू जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो सक्सेस मिली है उसके लिए। सबसे पहले बताइए कि सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सक्सेस हुई है, जैसे सर ने पूरा क्रेडिट दिया है विविध फिल्म्स को, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप सब आज इस इतनी प्रीशियस मोमेंट को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक फ़िल्म की एक जर्नी होती है और फिल्म जब पर्दे पर आती है, रिलीज़ होती है, फिर उसके बाद वो जर्नी हमारी तरफ से कंप्लीट होती है, लेकिन हमें इंतज़ार होता है ऑडियंस के रिस्पांस का। तो ये फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, फ़िल्म काफ़ी जगह हाउसफुल रही और बस जो हमारी मेहनत थी वो सक्सेस रही। बस मैं थैंक्स बोलूँगी गुरुजी को कि गुरुजी ने ये जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना, तो मैं इसके लिए ही बहुत थैंकफुल हूँ। और बस आगे हम और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं गुरुजी का, जिसका टाइटल कीमत है। सो कीमत अपने आप में ही एक इतना वेटेज वाला टाइटल है और फिल्म की स्क्रिप्ट और सारी चीज़ों पे अभी काम चल रहा है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फिल्म बनकर आएगी और बहुत बड़े लेवल पे ही आएगी। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म मेकर्स फिल्म तो बना लेते हैं, लेकिन थिएटर्स तक जो पहुँचाने की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत डिफिकल्ट भी होती है। थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स लोग पिक्चर बना तो लेते हैं पर उसको जो है रिलीजिंग में दिक्कत तो होती है। बट इस फिल्म में ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई और बहुत खूबसूरती तरीके से जो है ये फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म है और उसी तरीके से ये जो है रिलीज़ हुई है पिक्चर। और मुझे लग पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये धूम मचाया इस पिक्चर ने और कई जगह तो मैं खुद गया इस पिक्चर के प्रमोशन में, मैंने देखा कि हाउसफुल देखे मैंने। और आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि सक्सेस पार्टी है इसकी। और साथ में ही मैं ये कहूँगा कि गुरुजी की वजह से आज बहुत जल्द ये पिक्चर जो है लॉन्च हुई है, कीमत, जो पिक्चर का नाम है कीमत, और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत जल्द मतलब गुरुजी की कृपा से मैं कहता हूँ कि जैसे हमने लव यू यूक्रेन का ट्रेलर लॉन्च किया था या पोस्टर लॉन्च किया था, उसी तरीके से ये कीमत पिक्चर बनेगी और शूटिंग बहुत जल्दी चालू होगी और आप लोगों के सामने वो ट्रेलर दिखाया जाएगा। वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ को बहुत जल्द देखेंगे इसको। सर, फिल्म कब से फ्लोर पर जा रही है अगर आप लोग? देखिए, अभी जो है इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है हमारी और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं।
सिर्फ हम इस टाइम हम अपनी पिक्चर का एक टाइटल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि जो बिपिन है इस पिक्चर के जो हीरो हैं, वो मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और अच्छे एक्टर के साथ वो एक अच्छे इंसान भी हैं विपिन कौशिक, और बहुत जल्दी वो जो है एक नया गेटअप में आने वाले हैं जो पिक्चर का नाम है कीमत। बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है आएंगे। कीमत का कुछ लोकेशन कुछ सोचे से नवीन यूक्रेन और आउटडोर में शूट हुई वैसा कुछ? देखिए कीमत के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी प्लानिंग है और जायज़ी बात है, स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि अभी काम चल रहा है स्टोरी पे, और जिस तरीके की स्टोरी है वो मुझे लगता है कि कई जगह की शूट बाकी है उसकी, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी लोकेशन उस पर डिसाइड करेगा, वो भी डायरेक्टर डिसाइड करेगा। बाकी जो है गुरुजी हैं वो बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल, इसको मतलब अपने देश में ही शूट करने का प्लान है। यूक्रेन, जैसा कि लव इन यूक्रेन जो शूट हुई है वो 100% यूक्रेन में ही शूट हुई है, पूरी फिल्म शुरू से आखिर तक। उसमें कहीं भी और कहीं से कोई सीन नहीं लिया गया है। लेकिन इस फिल्म को हमने जो प्लान किया है कि उसमें देहरादून, मनाली, शिमला, इनकी वादियाँ भी आप देखेंगे और महानगरों में भी ये फिल्म ड्रीम जैसा लगता है, ड्रीम जैसा लगता है, सपने जैसा लगता है। और है जब शुरुआत होती है और शुरुआत के साथ सफलता मिलती है तो सपना लगता है। आप सोचते हैं कि रुक रुक कर चलेगा, लेकिन जब स्मूथ रोड मिलता है और आपकी गाड़ी फुल स्पीड चल रही होती है तो लगता है कि सब ठीक ठाक है ना, लेकिन हाँ सब ठीक ठाक है। और उस पर अनदर स्टेपिंग स्टोन, कीमत, नई फिल्म। इट इज़ विविडली वंडरफुल ड्रीम। ऑल्सो जिस तरह का सपोर्ट मम्मी डैडी ने दिया है, मुकेश जी और मंजू जी ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस सपोर्ट के बारे में? देखिए, आप बिज़नेस कीजिए, आप अकेले अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, आप कुछ भी करेंगे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और किस्मत, लक शायद मेरे साथ है, रहेगा और रहा है कि मेरे साथ सपोर्ट रही मेरे परिवार की, मेरे दोस्तों की, मेरे शुभचिंतकों की, और शायद उसी का ये नतीजा है कि एक फिल्म आपके सामने आई और उसी के साथ दूसरी का आगाज़ होने जा रहा है। और आपके मम्मी डैडी के आंखों में जो खुशी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे बयां करना चाहेंगे? एक अचीवमेंट का एहसास होता है किसी को भी जब उनके माता पिता को खुशी होती है उनके कुछ काम करने की, वरना सारी ज़िंदगी यही सुनने को मिलता है, ये तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब वो खुशी से फूलते हैं ना तो थोड़ी सी एक तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो कुछ तो किया। अगर कीमत की बात करें, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि कीमत के लिए कितने एक्साइटेड है, और जो कोलैबोरेशन हुआ है पिताजी के साथ, मंजू जी और मुकेश जी के साथ, कितने एक्साइटेड है और क्या देखने मिलेगा कीमत में? पहली फिल्म आई, आपके सामने आई, आपने देखा, सराहा, और आज का दिन आया और उसी के साथ एक कीमत इस फिल्म का आगाज़ हुआ। आप जब कुछ भी करते हो और उसके बाद उसी फील्ड में, उसी लय में, उसी धारा में एक नई चीज़ बन के आती है तो आप उसमें पहले से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ये बट नेचुरल है और यही मन में है, किसी की इच्छा है यही करना है कि जो कमी पहले रह गई थी वो सुधारनी, और जो जो अच्छी चीज़ें पता लगी उनको और हाईलाइट करके और अच्छे तरीके से मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म नहीं देखी है, मैं आपसे क्लियरली कहूँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जानने के बाद कि फिल्म हैज़ रिलीज इन 353 थिएटर्स और अच्छी चली है, सो ये सुनकर कोई भी इंडस्ट्री वाला बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये एक किस्म का एक ऑक्सीजन है फॉर ऑल द पीपल हु आर मेकिंग मूवीज़। यू नो, जैसे एक फिल्म चलती है तो 10 फिल्में और शुरू होती है, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है। I can't hear you. पोटेंशियल देखिए, हर एक हीरो जो पर्दे पे आता है, हर एक में पोटेंशियल हमेशा होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वन मैन शो। हमेशा एक स्क्रिप्ट होती है, उसको बैकअप करने के लिए गाने होते हैं, सिनेमाटोग्राफी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक एक्टर को बनाता है। तो दिस इज़ माई टेक ऑन एनी एक्टर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन।
यस अभी मेरी सेल्फी रिलीज़ होने जा रही है धर्मा फिल्म्स के साथ, एंड नेक्स्ट वन इज़ चकदा एक्सप्रेस विद अनुष्का शर्मा। ये 2 प्रोजेक्ट्स पे मेरा काम हो रहा है। सेल्फी यू विल हैव टू आस्क करण जोहर सर, बिकॉज ही इज़ इन चार्ज ऑफ रिलीज एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ज़रा बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, चूँकि 2 साल के बाद एक मीडियम बजट की फिल्म जो है सक्सेस हुई। कीमत ने अपनी कीमत चुकाई है, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हम लोग बहुत, चूँकि विरार की तरफ शूटिंग थी, वहाँ जा रहे हैं, मंजू जी का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। तो ये सक्सेस पार्टी के लिए, सक्सेस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट दोनों के लिए, न्यू कॉमर्स से मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत सक्सेस। थैंक यू। जी लव इन यूक्रेन विपिन को और ख़ास करके मुकेश भारती और मंजू भारती जो हमारे बहुत क्लोज हैं, उनको मुबारकबाद। उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई और सबसे इम्पोर्टेंटली मुकेश जी और मंजू जी ने जैसे से रिलीज़ किया है, और बहुत बहुत मुबारकबाद। तभी सक्सेस पार्टी कर रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर, मैंने खुद देखी नहीं है, पर अब इतना कुछ सुना फिल्म के बारे में तो हम ज़रूर देखेंगे। I just want to wish them all the very best for their next film also, which is Keemat, which has been announced. Yes. All the best. Any of your upcoming projects you would like to share with us? I think this is not the right stage, but definitely I'll be announcing soon something. I'm working on something. Also, बहुत सारे लोग अभी खतरों के खिलाड़ी में गए। जी। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है? फेवरेट मैं बोल नहीं सकता कि आधे दोस्त हैं उसमें तो इसलिए किसी एक फेवरेट को पिक करना मुश्किल है, बट कनिका, शिवांगी, जन्नत, एवरीवन इज अमेजिंग एंड आई होप द बेस्ट वन विंस। सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल ही देखा, बहुत छोटे छोटे भी लग रही हैं, तो खतरों से खेलोगे तो होगा, बट आई होप दे कम बैक सेफ एंड दे प्ले गुड। आपको मौका मिला रियलिटी शो में जाने का, तो क्या करना पसंद करेंगे आप? कहाँ जाने का? रियलिटी शो में। आई डोंट नो, अभी कभी सोचा नहीं मैंने ऐसा, बट जब वक्त आएगा, जब कुछ ऐसा मौका आएगा तब सोचूंगा। थैंक यू, टेक केयर। मैंने ट्रेलर देखा अभी एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बिकॉज एक न्यू कमर के लिए इतना कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि उनकी जो सेकंड फिल्म जो उन्होंने अनाउंस की है वो भी एक अच्छा बड़ा सक्सेस और उसकी भी सक्सेस पाएगी। अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ करी है भूत के लिए, और कल भी मतलब ऑलमोस्ट 2-3 वेब सीरीज़ बैक टू बैक है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी शूटिंग मेरा ऑनलाइन है। सो बस विपिन एक कॉन्फिडेंस मैंने देखा उसकी परफॉर्मेंस में भी और उसकी बातों से, जैसे आप लोगों ने देखा, बहुत कॉन्फिडेंस वाला लड़का है और मेरी उसके साथ शुभकामनाएं। उसका फ्यूचर ब्राइट है, इतना ही कह सकता हूँ। और वो खुद बोल रहा है कि सेकंड फिल्म जो करने जा रहा है पहले से बेटर करेगा, तो ये उसकी आगे बढ़ने की पहली सफलता की सच्चाई है। देहाती डिस्को के बाद एक फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, कॉलिंग शिवा, जो सितंबर के बाद शुरू होगी, और 2 प्रोजेक्ट से मेरा काम चल रहा है, तो मैं अभी उनकी टाइटल और कास्टिंग रिवील नहीं कर पाऊँगा, और बहुत जल्दी बस उससे बेटर की कोशिश करूँगा। थैंक यू। के लिए मैं कहूँगा आई एम विशिंग हिम अ रियली गुड लक, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से वो बात कर रहे थे, एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच द फिल्म, बिकॉज फिल्म मैंने नहीं देखी है तो इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, बिकॉज ही इज़ रियली गुड इन टॉक्स। एंड जो उनकी हिंदी पे पकड़ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बॉलीवुड में कुछ अब ऐसे एक्टर्स भी और आ रहे हैं जिनकी हिंदी में अच्छी पकड़ है। सो आई एम विशिंग हिम अ वेरी गुड लक एंड इवन फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, एंड आई होप वो आगे काफ़ी बड़े स्टार बने। थैंक यू। जब पहली बार आपको बताया गया फिल्म के बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था आपको फिल्म को लेकर, अगर बताया आपको? इट वॉज ए नाइस स्टोरी एंड विपिन इज वेरी गुड इन एक्टिंग एंड like a newcomer, but he's very good in each and everything. So we are relying on him, so that's why we have launched him in this movie. मुकेश जी, जिस तरह का सपोर्ट कमल एंटरटेनमेंट से मिला है, क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों जो है ऑन बोर्ड लाना बहुत मुश्किल हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह का सपोर्ट मिला है कमल एंटरटेनमेंट?
देखिए कमल एंटरटेनमेंट का जो बुनियाद है वो आज हमारे सामने खड़ी है ना, सुनील जी हमारे और कमल जी, और बहुत एक्साइटेड हैं ये सब कुछ देख के, बहुत खुश हैं और हमेशा जो है विपिन को जो है बहुत सम्मान करते हैं विपिन का। और आने वाली जो फिल्म है कीमत, उसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा मतलब योगदान सहयोग कहूँ, क्योंकि सब करने वाले तो आप ही लोग हैं। करेक्ट। मतलब आप आगे हैं समझ लीजिए और हम पीछे हैं। राइट। कीमत जो है, इनकी कीमत समझ लीजिए, मतलब मैं कोई कीमत ही नहीं है, मतलब अनमोल है ये आपने अच्छी बात बोली, अनमोल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कीमत को लेकर? अब जो है नई फिल्म भी अनाउंस हो गई है और लव इन यूक्रेन इतनी बड़ी हिट हो गई है सबके बीच में, सर थोड़ा सा बताइए। मीडिया का, ऑडियंस का, सबका हम शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत सपोर्ट किया, सबसे बहुत ही सहयोग मिला और फाइनली मंजू जी एंड इन्होंने तो दिन रात जो मेहनत की है, इसके बिना तो कुछ भी सक्सेस होना पॉसिबल ही थी। और कीमत को लेके हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, बड़ी जल्दी ही इन नेक्स्ट 1 मंथ और सो सामने आएंगी चीज़ें। कीमत के साथ जो है ये फिल्म बनने वाली है अभी, और अच्छी कीमत से ये जो है फिल्म लोग देखेंगे इस फिल्म को, जो कीमत को मतलब जो ये फिल्म अभी जिसकी सक्सेस पार्टी हुई है, ये सक्सेस पार्टी जिसकी हुई है, इसकी दूसरी पिक्चर कीमत, तो ये लोग सच में इसको कीमत का अंदाज़ देंगे कि मतलब हाँ ये कोई फिल्म थी कीमत, क्योंकि आपको बहुत पसंद है इस चीज़ का कीमत, और बहुत जल्दी जो है इसकी शूट होने जा रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, बहुत जल्दी। सिमरन जी भी हमारे साथ। सिमरन जी सर, क्या कहना चाहेंगे? यूक्रेन, लव इन यूक्रेन इतनी बड़ी सुपरहिट मूवी है, सुपरस्टार हमारे साथ में विपिन जी और मुकेश जी, मंजू जी भी साथ में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मंजू जी थैंक यू कि मुझे ऐसे खूबसूरत से फिल्मों से आप रूबरू कराते हैं एंड हमारे स्टार्स से मुझे मुलाकात करने का मौका मिलता है। विपिन जी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू मैं सुनील गर्ग और कमल आहूजा जी से एंड द सेम टाइम जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। मुकेश जी थैंक यू सो मच, और आपके तीनों फिल्म्स में मैं प्रेजेंट थी और आपके इस ब्यूटीफुल फैमिली में भी मैं हिस्सा हूँ, सो थैंक यू सो मच। एंड एट द सेम टाइम पंडित पवन कौशिक जी को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी, और बबीता कौशिक जी को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। एंड स्पेशली लव इन यूक्रेन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के बाद शायद एटलीस्ट कुछ डेकेड्स तक तो वहाँ पर कोई फिल्म शूट ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशंस पर नहीं हो सकती हैं। एंड बहुत ही स्पेशल फिल्म इसलिए है क्योंकि हमारी जो लीज़ा हैं वो यूक्रेनियन हैं, और वहाँ का पूरा कल्चर उन्होंने खूबसूरती से दिखाया है, जो शायद वर्ल्ड के लिए इसी फिल्म के दौरान वो देख सकते हैं, द कल्चर ऑफ यूक्रेन। उसके बाद वो शायद ये नहीं देख सकें, तो ढेर सारी खुशियाँ हैं। सुपर सक्सेसफुल जो फिल्म की होती है हमने इतने सालों से नहीं देखी है, और आज सुपर सक्सेस सेलिब्रेशन के साथ साथ अनवीलिंग ऑफ कीमत, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं भी इतनी खुश हूँ। एंड मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी टू आवर future superstar Vipin, congratulations, this is a great beginning. And Manju Bharti ji, thank you for taking the film to 256 theatres all over India. 356 theatres all over India. I think this is phenomenal. Actually थोड़ी सी जलन हो रही थी क्योंकि मेरी पहली फिल्म सिर्फ 3 थिएटर में रिलीज हुई, अब सेकंड फिल्म में अब मैं इनको ही देने वाली हूँ मैं, क्योंकि सॉरी बट रियली इट्स अनबिलीवेबल कि 356 एंड दैट टू आप सबको बताना चाहूँगी हरियाणा वाज सुपर हाउसफुल and it was always a once more, so congratulations to the entire team and thank you for having me here. Friends from the media, thank you and cheers. Thank you so much everybody. Thank you.